हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग जीआईसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2008 जीआईसी में जो पेपर हुआ था उसके 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर के, वे हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण, या राज्य का दर्जा होने के कारण। ठीक है, तो इसमें कुछ को मिलाना है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, या चारों। ठीक है, तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें होगा 1, 2, 3। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण और राज्य का दर्जा होने के कारण जो दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी जो आयोग एग्ज़ाम ले रहा है उसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसमें कथन है, वह देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। कारण है इसका, तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि कथन सही है या कारण सही है, और क्या कथन और कारण सही व्याख्या कर रहा है। तो चूंकि ये तो बिल्कुल सही है कि जो तिरुपति मंदिर है वो सबसे धनी मंदिर होने के कारण चर्चा में रहता है और यहाँ पे भक्तगण काफ़ी अधिक संख्या में आते हैं, लेकिन जो आर है वो एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए। ऑप्शन ए, बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश। ऑप्शन बी, उन्नत आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन सी, गैर बराबर विकास। या ऑप्शन डी, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। तो जो वर्ष 1990 में आर्थिक नीति लागू हुई थी, इसके माध्यम से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया था। इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी का जो हुआ वो सीधा निवेश हुआ, जिससे देश की आर्थिक रूप से समृद्धि हुई। इस समृद्धता से जो गैर बेरोजगारी, विकास में भी बदलाव आया और इससे सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आया, जिससे लोगों के जीवन का स्तर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्फीतिकारी दबाव क्या है? ऑप्शन ए, सरकारी हलकों में चिंता के कारण बनते हैं। ऑप्शन बी, लोगों में असंतोष पैदा करते हैं। ऑप्शन सी, मीडिया द्वारा प्रयोग के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं। या ऑप्शन डी, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। तो जो इसका हमें मतलब ये स्फीतिकारी दबाव चारों आते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि न होने पाने के, किंतु मुद्रा की पूर्ति में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग अधिक के कारण मूल स्तर पे जो लागत होती है उसमें तेजी से संचयी तथा अस्थायी वृद्धि होती है। ठीक है, जिसका मीडिया का प्रयोग हेतु गर्म सामग्री भी उपलब्ध कराती है, वह प्रतिपक्ष एक राजनीतिक मुद्दा भी मिल जाता है। इसलिए जो हमारे चारों विकल्प हैं इसमें वो सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें एक तरफ नृत्य दिया गया है और जो इसके फेमस कलाकार हैं उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। जो कथकली है इसमें कृष्ण नायर है, इसके मानी कलाकार। जो कुचिपुड़ी है वो राजा एवं राधा रेड्डी। भारतनाट्यम की यामिनी कृष्णमूर्ति। और कथक की जो है वो उमा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी फिर जो एक नारा है और उस नारे को किसने दिया था, इसका मैच करना है। ठीक है, तो इसमें पहला है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है, ये जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगा तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर जो तिलक थे वो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। तो जो हमारा ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये अतिवादी नहीं थे बल्कि ये उदारवादी थे। ठीक है, जबकि लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल एवं बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अतिवादी थे।
इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी दिल्ली और पांडिचेरी के संघीय क्षेत्रों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य। अब जो इसमें कूट दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 4 और ऑप्शन डी सभी चारों। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारे 1, 2 और 3। देखिए जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी जो है इसके संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ये सदस्यों की जो 70वें संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1992 में हुआ था, इसी से ये नियम लगाया गया था कि दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है परिसंघ, अध्यात्मक परिसंघ, अर्धसंघात्मक या एकात्मक संघात्मक। तो जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली है इसको ये एक अर्धसंघात्मक प्रणाली है। जैसा कि केसी वेयर ने कहा था कि भारत जो है वो अर्धसंघात्मक राज्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आप में आ गया, कुछ कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से भी मिलेंगे। तो अब देखिए इसमें 1 है, 3 है, 7 है, 31 है। अब इसमें पूछा है कि क्या बोलते हैं इसमें जो अंक है वो कौन सा छूटा हुआ है। ऑप्शन है 1460, 1363, 1560 या 1563। तो एक है, एक में 3 है यानी कि 2 + 1, फिर 3 है, फिर 7 है, तो 3 × 2 + 1। उसके बाद अगर हम 7 × 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर उसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15, फिर 15 × 2 = 30, 30 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 31। अब 31 × 2 = कितना हो जाएगा 62, और 62 में अगर 1 करेंगे हम प्लस करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा 63, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें 15 और 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये थोड़े से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको परसेंटेज टाइप का सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या है 130 जो परीक्षार्थी, इसमें हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें हार्मोन जो है वो मूड से, एंजाइम उपापचय से, एंटीऑक्सीडेंट पाचन से, और ऊर्जा जो है वसा से। अब देखिए क्वेश्चन में सुमेलित है या नहीं है क्या पूछा है, तो सुमेलित नहीं है पूछा है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी। एक से एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो पाचन में प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है इनका, ये शरीर में पाचन व अन्य क्रियाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो उत्पन्न मुक्त मूलक होते हैं के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर में आयोडीन की कमी के मुख्यतः कारण हो सकती है, मतलब जब मनुष्य में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मानव में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घोंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे हो जाते हैं, ऑप्शन बी आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, ऑप्शन सी आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, या आयात जो है वो आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो जब कोई भी देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है वो सस्ते हो जाते हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादन इडुक्की है, यह कहाँ स्थित है। तो लास्ट वीडियो में भी शायद हम लोगों ने देखा था जो इलायची का मेन प्रोडक्शन है, नहीं उसमें हम लोगों ने काली मिर्च का प्रोडक्शन देखा था। तो ये इलायची का भी जो प्रोडक्शन है वो मोस्टली केरला में होता है और इडुक्की जो है वो केरला में ही है। इडुक्की से एक परियोजना भी है वो भी केरला में ही स्थित है। ठीक है,
चूँकि ये पश्चिमी घाट के वर्षाधारित क्षेत्र होते हैं, इसलिए इलायची का जो मेन प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के भी हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आगे टीजीटी और पीजीटी के पूरे पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा उसका भी डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू होगा। ठीक है, हमारे चैनल पे बने लगे। थैंक यू for watching this video. Please do like, share and subscribe this video. Thank you to all.